क्या आप जानते हैं भगवान शिव के जो कंठ में माता पार्वती क्यों विराजमान है? आखिरकार ऐसा क्या कारण है जो माँ पार्वती भगवान शिव के महादेव के महाकाल अवतार में भगवान शिव के कंठ में माँ पार्वती किस लिए विराजमान हुई? ऐसा क्या कारण था कि माँ पार्वती को काली का रूप धारण करके कंठ में विराजमान होना पड़ा? सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने द्वारा बताई गई एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कथा के माध्यम से आपको बता रही हूँ, जो कि यह शिव पुराण में भी अवगत है। यानी कि ये जितनी भी पुराणे हैं उनमें सब में मिलती है यह कथा सुनने को। यहाँ तक कि जब ऐसा माना जाता है कि जब जितनी पुराने हैं लिखी गई हैं उसमें इस घटना का उल्लेख जरूर से ज़रूर हुआ है। क्या है ये घटना? आखिरकार किस लिए माँ पार्वती कंठ में विराजमान हुई भगवान शिव के? तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऊब गए हैं अप्लाई करके, आपको कहीं से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप यह वीडियो बिल्कुल सही देख रहे हैं। आप भगवान शिव की कथा तो सुनेंगे, साथ में आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ये जो बैंक मैं बताने जा रही हूँ ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां आप इजीली क्रेडिट कार्ड को पा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां जा कर के देखिए, इजीली आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि भगवान शिव के कंठ में आदि शक्ति क्यों विराजमान है। आपको बता दें कि महादेव में समुद्र मंथन की पूरी घटना का उल्लेख आप लोगों को पता ही है कि कैसे समुद्र मंथन हुआ था और कैसा क्या हुआ था। भगवान शिव ने दानव और देवताओं की राक्षस के लिए विष का खुद पान कर लिया था, जिसके बाद से माता पार्वती शिव के कंठ में निवास करने लगी। यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय माँ पार्वती उनके कंठ में विराजमान हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हल्ला मचा, हाहाकार मचा, अर्थात विष निकला। इस जहर के प्रलय से सृष्टि नष्ट हो जाती, इसलिए भगवान शिव ने इसका पान स्वयं कर लिया। विष शिव जी के कंठ में नीचे ना उतरे, इसलिए माँ पार्वती ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। कहानी उस समय की है जब समुद्र मंथन में गिरे अमृत कलश को ढूंढने के लिए समुद्र मंथन का रास्ता निकाला गया, जो कार्य देवता और दानव दोनों ही मिलकर कर रहे थे। लेकिन समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकलने से पहले कई और रत्न भी निकले थे, जिसमें से एक रत्न विष भी था, जिसका पान कोई नहीं करना चाहता था। माता पार्वती को इस बात का ज्ञान हो गया था कि विष का पान उनके पति भोलेनाथ को करना पड़ेगा, जिससे लेकर वह विचलित थी। लेकिन आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, जिसे लेकर माँ पार्वती बहुत विचलित थी। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि समय आने पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी इस विष पान के बाद क्या भूमिका रहने वाली है। आपको बता दें कि महादेव में समुद्र मंथन की पूरी घटना को आप पुराणों में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे भगवान शिव ने दानव और देवताओं की रक्षा के लिए विष का खुद पान कर लिया था। समुद्र मंथन शुरू होता है जिसमें से 14 रत्न निकलते हैं। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले विष निकला। इस जहर के प्रभाव से सृष्टि नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान शिव ने इसका पान स्वयं किया। विष शिव जी के कंठ के नीचे न उतरे, इसलिए माँ पार्वती उसे अपने हाथ से रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला हो गया था और शिव जी नीलकंठ कहलाए। तभी भगवान शिव का नाम एक और पड़ा, नीलकंठ। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि जिस तरह आपने विष को धारण किया है, इसे दुनिया में फैलाने से
रोक लिया है, दुनिया में फैलने से रोक लिया है, वैसे ही मैं आपके कंठ में भवानी रूप में विराजमान रहूंगी और इससे आपके गले से नीचे नहीं उतरने दूंगी। इस तरह माँ पार्वती भगवान शिव के कंठ में विराजमान हो गई और विषपान के समय शिव ने सर्पों को आशीर्वाद भी दिया था। कथा के अनुसार जब शिव जी विष का पान करने जाते हैं तब उनकी नज़र वहाँ मौजूद सांपों पर पड़ती है जो विष का पान कर रहे थे। तभी भगवान ने नागों को आशीर्वाद दिया कि संसार के कल्याण के लिए तुमने भी मेरे साथ विष का पान किया है, इसीलिए आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा मानी जाएगी। और तभी से नाग देवता की भी पूजा की जाती है। माँ पार्वती जब मंथन हुआ तभी माँ पार्वती भगवान शिव के कंठ में विराजमान हो गई थी। और आपको बता दें कि भगवान शिव की जो पत्नी माता पार्वती है वो सदैव भगवान शिव के साथ रही और भगवान शिव जानते थे कि जिस समय मैं विष का पान करूँगा मेरी शक्ति मेरे साथ होगी, वह मेरी शक्ति जो है वह मेरे साथ विराजमान रहेगी और मुझे बचा लेगी। उनको सब इस बात का ज्ञान था कि माँ पार्वती ही मेरी शक्ति है, उन्हीं की वजह से मैं विष को धारण कर पाऊँगा और उन्हीं की कारण ही उन्होंने अपने विष को पीने के लिए तैयार हो गए थे। एक माता पार्वती एक तरह से देखा जाए तो एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी। यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी माँ पार्वती हैं भगवान शिव की एक भी बात का उल्लंघन नहीं करती थी और माँ पार्वती सदैव भगवान शिव की आराधना पूजा करती रहती थी। और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उनको पूरे ध्यान से सुनती थी। यानी कि जब माँ पार्वती से भगवान शिव कोई बात कहते थे तो वो माँ पार्वती बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक लगाकर के सुनती थी, कहीं एक भी बात उनके दिमाग से निकल न जाए। इस कारण से वह जो बात होती थी वह पूर्णता और शांतिपूर्ण अच्छे से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों पे खो गई। तब फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये क्या पार्वती, आज तुम मेरी कथा सुनते सुनते आज तुम्हें क्या हुआ? जो मेरी कथा सुनने का तुम्हारा क्या मन नहीं था, क्या विचार नहीं था? वो किन्हीं और दूसरे विचारों में जब माँ खो जाती हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि आज पार्वती का जो मन है वो बहुत विचलित है। क्या बात है? तभी भगवान पूछने लगते हैं, शिव जी क्या बात है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने ऐसे खोए हुए विचारों में खोई हो? तब माता पार्वती कहती हैं, कुछ नहीं, मुझसे बहुत बड़ी पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो भगवान शिव कहते, क्या हुआ पार्वती बताओ? कहते हैं, पार्वती माता कहती हैं कि आज मुझसे ये पाप हुआ है कि मैं आपकी कथा सुनते सुनते किसी अन्य विचारों पे खो गई हूँ, ये मेरे लिए पाप से कम नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप मन एकाग्र नहीं रहता है हर समय, इस कारण से तुम किन्हीं विचारों में खो गई थी, तो कोई बात नहीं है पार्वती। तब माँ पार्वती को शिव जी समझाने लगते हैं और माँ पार्वती समझ जाती हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करने जा रही हूँ। यदि मेरे चैनल पे कोई नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, या हर हर महादेव या नीलकंठ महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपको फिर याद दिला दूँ, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जाके ईजिली
क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।